को लर्न करेंगे, उसी के बाद हम वो सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 1 जो हमारा होगा, वो होगा हमारा प्रीफिक्सेस का। और प्रीफिक्सेस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। गाइस, ऐसे वर्ड जो हम किसी वर्ड से पहले फिक्स करते हैं, मतलब प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है फिक्स करना। तो जो वर्ड किसी वर्ड से पहले फिक्स होते हैं हम उनको कहते हैं प्रीफिक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक वर्ड ले लूँ नॉर्मल, तो अभी तक इस वर्ड का मीनिंग है किसी चीज़ का नॉर्मल होना, लेकिन जैसे मैं इसके साथ ए भी जोड़ दूँ, मतलब अब जोड़ दूँ, तो ये हो गया इसका प्रीफिक्स, ठीक। और अब का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम, ठीक, अवे फ्रॉम। तो किसी चीज़ का अपनी नॉर्मल कंडीशन से अवे हो जाना, दूर हो जाना, वो मतलब वर्ड का मीनिंग हो जाएगा एबनॉर्मल। तो इस तरीके से वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। इसी के साथ हम मेडिकल में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिनके साथ काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस लगे होते हैं, और उन्हीं प्रीफिक्सेस को आज हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, इसी को स्टार्ट करते हुए हम अपना पहला प्रीफिक्स लेते हैं। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, फर्स्ट प्रीफिक्स इज अ। आप चाहो तो एक नोटबुक साथ में ले लो, जिसमें आपको थोड़ी हेल्प होगी इन वर्ड को लर्न करने में। और गाइस, इसी के साथ साथ मतलब इनको पढ़ने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको ये लर्न भी करा सके विद द हेल्प ऑफ सम निमोनिक ट्रिक्स, हम इसको हेल्प कर सकें, ठीक। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट वर्ड आता है दैट इज अ। का मीनिंग होता है विद आउट और लैक ऑफ, मतलब किसी चीज़ की कमी होना। लैक ऑफ का मतलब हो गया कमी होना, या विदाउट का मीनिंग हुआ कि बिल्कुल ही ना होना, किसी चीज़ का बिल्कुल ही ना होना या लैक ऑफ होना। तो मेडिकल में ऐसा कोई वर्ड आ सकता है जिसमें मतलब जिसके पहले अ लगा हो और आगे वर्ड हो, तो उस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा कि किसी चीज़ की कमी है उस वर्ड में, ठीक है। तो अभी अगर हमें इसको लर्न करना हो तो इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है। फॉर एग्जांपल अ है, अ का मतलब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे पास होता है सिंगल या वन। तो आप माइंड में सपोज कर लो कि हमें इसको टू बनाना है, ठीक, इसको हमें टू बनाना है। तो टू बनाने के लिए हमें एक और की ज़रूरत होगी, तो लेकिन ये नहीं है हमारे पास, तो लैक है, लैक ऑफ है एक और की। तो बिना इसके हम टू बना भी नहीं सकते, तो मतलब विदाउट, ठीक। तो इस तरीके से आप माइंड में थोड़ा रख सकते हो कि हमें एक और मतलब सिंगल चीज़ को हमें डबल बनाना है, या वन को हमने टू बनाना है, तो हमें एक और ए चाहिए होगा, लेकिन वो है नहीं तो विदाउट है, और इसी की हमें कमी है तो लैक ऑफ। तो इस तरीके से आप थोड़ा माइंड में रख सकते हो कि मेडिकल में जहाँ जहाँ पे अ यूज़ हुआ होगा मतलब किसी चीज़ की कमी है या वो चीज़ है ही नहीं, ठीक। इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रीफिक्स हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ नेक्स्ट है दैट इज़ ए बी, ठीक। ए बी को हमने ऑलरेडी पढ़ा अभी कुछ देर पहले, बट चलो अभी मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ए बी का बेसिकली मीनिंग होता है अवे फ्रॉम, ठीक, किसी चीज़ का दूर होना, अवे फ्रॉम, ठीक। तो ए बी, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हम वर्ड लेंगे नॉर्मल, ठीक। तो इसके साथ जब हम जोड़ देंगे ए बी, हो गया एबनॉर्मल, तो किसी चीज़ का नॉर्मल ना रहना। तो आप इसी वर्ड को थोड़ा याद रखोगे, एबनॉर्मल को। नॉर्मल का जब मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाना। तो जहाँ जहाँ कहीं भी अब यूज़ हुआ होगा, मतलब वो उस वर्ड में कोई चीज़ कहीं से अवे है, दूर है, ठीक। मतलब अपनी नॉर्मल सॉरी मैं नॉर्मल कंडीशन नहीं इसको कह सकता, आई मीन कि वो अवे है, दूर है कहीं पे, ठीक, अवे फ्रॉम। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ एबडोमेन, ठीक, एबडोमेन। सो गाइस, इस वर्ड पे आप देख पा रहे हो गया एब का मतलब हो गया अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम। और डोमेन को आप ले सकते हो डोम, जैसे ताजमहल के ऊपर डोम लाइक स्ट्रक्चर है, वैसे हो गया डोम, ठीक, डोम। तो हमारी बॉडी में डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा फेस, ठीक। तो फेस से अवे, अवे फ्रॉम फेस, अवे फ्रॉम फेस क्या आ गया, पेट, ठीक है, क्या आ गया ना, पेट। तो पेट में क्या क्या होता है, लाइक लिवर, लिवर हो गया, फिर किडनी होगी, ठीक, ये सब चीज़ें अवे फ्रॉम डोम। तो इसी तरीके से हम एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन का ओवरऑल आप मतलब समझ लो पेट के रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक। तो एब्डोमेन का यहाँ पे इन्होंने मीनिंग भी एब्डोमेन ही बताया हुआ है, लेकिन आपको एब्डोमेन का मीनिंग
याद रखना है। वैसे ये तो सभी को पता ही होता है, लेकिन स्टिल आपको ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है दैट इज़ ACR, एकर, और इसका मीनिंग बताया है पर्टेनिंग टू एन एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी, अब एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है अवे फ्रॉम सेंटर। मतलब फर्ज कर लो आप किसी चीज़ का सेंटर है और वो जो चीज़ है वो इस सेंटर पॉइंट से अवे है, दूर है, ठीक, सेंटर से दूर होना। तो इसको आप कैसे लर्न करोगे कि अवे फ्रॉम एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो इसको इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या आती है कि आप इसको ले लो करोड़, ठीक, करोड़, तो को अलग ले लो और CR को ले लो आप करोड़। तो करोड़ 1 लाख से काफ़ी दूर होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप मतलब 1 लाख को आप मान लो एक सेंट्रल पॉइंट, तो करोड़ देखा जाए तो 1 लाख से काफ़ी दूर होता है। इसकी हेल्प से आप माइंड में रख सकते हो कि पर्टेनिंग टू एन एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मतलब सेंट्रल पॉइंट से दूर होना, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास AD, दैट इज ऐड, और इसका मीनिंग होता है टू या टू वर्ड, ठीक, टू या टू वर्ड, ठीक। तो टू वर्ड का मतलब होता है किसी की तरफ, ठीक। तो जहाँ कहीं भी नेक्स्ट अगर कहीं पे फर्स्ट वर्ड AD होंगे तो मतलब वो किसी की तरफ की बात हो रही है, ठीक। अब हम लर्न कैसे करेंगे कि ऐड का मतलब टू या टू वर्ड है। तो ऐड का मतलब अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो प्लस होता है, ठीक, मैथमेटिक्स में देखा जाए तो इसका मतलब होता है प्लस, ठीक। तो ऐड क्या करना है, टू या टू वर्ड्स को, ठीक, टू या टू वर्ड्स को। तो आप इस तरीके में इसको माइंड में रख सकते हो। जहाँ जब कभी भी आप इसको ऐड देखोगे तो आप देखोगे ऐड, हाँ, ऐड का मतलब प्लस, प्लस किसको करना है, टू या टू वर्ड को। तो इस तरीके से आप लर्न मतलब आप इसको लर्न कर पाओगे कि ऐड का मतलब होता है टू या टू वर्ड, ठीक। इसी के साथ ऐड कंप्लीट हो गया। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो आएगा ADEN, एडन, ठीक, एडन। तो ये आ गया पर्टेनिंग टू ए ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड क्या होता है, जो मतलब एक ग्लैंड को हम कह सकते हैं स्मॉल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में केमिकल सबस्टांसेस बनाते हैं, ठीक। जैसे हमारा हो गया सलाइवा ग्लैंड जो हमारे टंग में होता है, ठीक, सलाइवा ग्लैंड, ठीक। तो हम कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे एडन यूज़ हो रहा है तो किसी ग्लैंड की बात हो रही है। तो इसके लिए ट्रिक है दम, तो उससे गल करके आ, ठीक। इसको आप राइम कर सकते हो एडन को है दम के साथ, ठीक है दम, तो उसके साथ गल करके आ। तो ये जो गल है इसके साथ आप इस ग्लैंड को पिक कर सकते हो, ठीक। देखिए ये सब निमोनिक ट्रिक्स होती हैं, सो इसको आपको मजाक में नहीं लेना है। ये बस एक वे है ताकि आपके दिमाग में रह जाए। जब एक बार दिमाग में रह जाएगी तो 3-4 दिनों बाद आप इसको अपने आप भूल सकते हो, मतलब इन ट्रिक्स को, और आपके माइंड में ऐसे ही रह जाएगा। सो इन सब चीज़ों को आप सीरियस लीजिए, और इन ट्रिक्स को भी अगर आप नॉर्मली चीज़ों को याद नहीं कर सकते हो, ठीक, वैसे आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसको लर्न कर चाहो आप उसको वैसे ही लर्न कर सकते हो, ठीक। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइस वो आता है एन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सेम होता है, एन और ए का मीनिंग सेम होता है, दैट इज विदाउट या लैक ऑफ, ठीक, विदाउट और लैक ऑफ। और इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, दैट इज एन और ए का मतलब होता है सिंगल, और हमें विदाउट एक और ए के बिना हम इसको डबल नहीं कर सकते। तो ये वाली ट्रिक थी, विदाउट और ए की ही कमी है इसको डबल करने के लिए, तो ये वाली ट्रिक हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, ठीक। एन का मीनिंग हो गया। तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट चलेंगे। अभी देखो नेक्स्ट आ रहा है एना, और इसका मीनिंग होता है हमारे पास अप, ऊपर, पीछे और फिर से, ठीक। तो मेडिकल में जिन वर्ड से पहले हमने लिखा होगा एना, तो मतलब बात हो रही है किसी चीज़ का ऊपर होना, किसी चीज़ का पीछे होना, या किसी चीज़ का फिर से होना। तो हम कैसे लर्न करेंगे कि एना का मतलब ये सब होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप
एना को आप प्राइम कर रहे हो अनानाश। सपोज करो एक अनानास का आ गया हमारे पास पौधा, ठीक। और ये अनानास ऊपर भी लगता है, पीछे भी लगता है और फिर से भी लगता है, ठीक है। अगेन फिर से भी लग सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, एना को आप राइम कर सकते हो अनानास का एक कोई ट्री है जिसके अप मतलब ऊपर भी अनानास लगा हुआ है, बैक साइड भी लगा हुआ है और उसको फिर से भी लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रिक फॉर एना, अप बैक एंड अगेन। मतलब जब कभी भी अना आएगा तो आपके माइंड में अनानास आना चाहिए और फिर आपको ये ट्रिक आ जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग अप बैक और अगेन हो सकता है। देखिए गाइज, आपको ये ट्रिक्स बस शुरू में इनिशियल स्टेज में इसको अपने माइंड में रखना है, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही लर्न हो जाएगा इसका मीनिंग। सो ये सिर्फ इनिशियली चीज़ों को लर्न करने में ये सब ट्रिक्स हेल्प करती हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, दैट इज़ एंगियो। कुछ बच्चे इसको एंगियो भी पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी पढ़ना है। इसका मीनिंग हमें बताया है वेसल, ठीक। हम इसको लेके चलेंगे एनजीओ के साथ, ठीक है। तो एन का मतलब होता है एक और जियो, तो एक जियो। अब देखो वेसल का नॉर्मल हमारे जो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज इसका मतलब होता है बर्तन, ठीक। बर्तन क्या हो गया, ग्लास हो गया, ठीक, जग हो गया, ठीक। तो एक जियो का कोई अधिकारी आपके घर में आता है तो आप उसको ग्लास या जग में पानी पिलाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप जब भी एंगियो आएगा किसी वर्ड के सामने तो आपके माइंड में आना चाहिए एक जियो का अधिकारी, अच्छा हाँ हमने उसको वेसल में पानी पिलाया था। तो ये हो गया वेसल। और इसका बेसिकली जो हमारी ह्यूमन बॉडी पे मीनिंग होता है वो होता है हमारा ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल या और भी जितने भी हमारे बॉडी में वेसल्स होते हैं उन चीज़ों के रिलेटेड है ये वेसल, ठीक। ये हम आगे चल के इसको और ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए एंगियो का मतलब जहाँ कहीं भी एंगियो प्रीफिक्स यूज़ हुआ होगा मतलब ये किसी वेसल की बात हो रही है, हमारी जो बॉडी में जो वेसल्स हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन इसका मीनिंग लर्न करने के लिए आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। एन का मतलब एक और जियो का मतलब जियो। तो ये हो गया एक जियो का अधिकारी हमारे घर पे आया जिसको हमने किसी वेसल में पानी पिलाया, ठीक। एंगियो के बाद ओ सॉरी, अभी एक सेकेंड। एंगियो के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज एंटी। और इसका मीनिंग बताया हुआ है हमने बिफोर या फॉरवर्ड, ठीक है, पहले या थोड़ा आगे, ठीक। अब देखो एंटी से हमारे दिमाग में वर्ड आता है ऑन्ट, ठीक है, ऑन्ट। तो ऑन्ट का जो घर होगा वो पहले भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, तो ठीक है, वो बिफोर भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है। इस तरीके से हम ऑन्ट को लेंगे कि एंटी एक एंटी ये भी होता है, ए एंटी, ये हमारा नेक्स्ट है। इसका मीनिंग आप सभी को पता ही होगा। सो इसका साइड पे छोड़ के आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ऑन्ट, ठीक है। और ऑन्ट का मीनिंग मतलब एंटी के आप ले लोगे ऑन्ट को और ऑन्ट हो जाएगी बिफोर या फॉरवर्ड। इसका मीनिंग होता है बिफोर या फॉरवर्ड। और इसको आप ट्रिक रख सकते हो कि ऑन्ट का घर पहले भी हो सकता है, जो जैसे आपका घर होगा तो आपकी ऑन्ट का घर जहाँ तो पहले होगा या तो उसके आगे होगा। तो इस तरीके से आप एंटी का मीनिंग लर्न कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास ANTI, एंटी। तो एंटी का मतलब आप सभी को पता ही है, एंटी का मतलब होता है जैसे एंटी टोर्ड्स, अगेंस्ट, मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। ये तो मतलब हमारा नॉर्मल सा वर्ड है, ये आपको सभी को पता होगा, जहाँ अपोज करना, किसी चीज़ से सहमत ना होना, ठीक, ये आपको पता है, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आगे वर्ड है आर्टरी। आर्टरी और वेन्स भी आपने सभी पढ़े होंगे, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं कि आर्टरी हमारी जो हार्ट के साथ जुड़ी हुई होती है आर्टरी, जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक। इसके लिए आप ट्रिक ले सकते हो कि एक ट्री है, ब्लड का ट्री है, ठीक, ब्लड का ट्री है जो सप्लाई करता है ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स में, ठीक। तो ये आ गया आर्टरी, जहाँ कहीं पे ये प्रीफिक्स यूज़ होगा मतलब आर्टरी की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एक सेकेंड, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है दैट इज आर्थ्रो। आर्थ्रो और पर्टेनिंग टू ए जॉइंट, ठीक है। अब देखो
आर्थ्रो से हमारे माइंड में वर्ड आता है ऑर्थो, ऑर्थो। और आर्थो होती है बोन। ऑर्थो से हमारे माइंड में वर्ड आता है बोन्स, और बोन्स किसकी हेल्प से जुड़ी होती है? जॉइंट की हेल्प से। तो इस जब कभी भी वर्ड आएगा आर्थ्रो, इनिशियल वर्ड आएगा आर्थ्रो, तो आर्थ्रो से हमारे माइंड में आ जाना चाहिए ऑर्थ्रो, और आर्थ्रो से हमें आना चाहिए जॉइंट। तो मतलब आर्थ्रो की जब भी बात हो रही है तो ये जॉइंट की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे वर्ड में हमारे जो नेक्स्ट प्रीफिक्स है दैट इज ऑटो। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब अपने आप, किसी चीज़ का अपने आप होना। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, किसी चीज़ का अपने आप होना। इसके लिए हमें किसी ट्रिक की नीड है नहीं। उसके बाद आता है बाई। बाई का मतलब टू, ठीक है, दो। बाई मतलब टू। तो जैसे बाइसिकल, बाइसिकल तो उसमें भी दो दो इसके टायर होते हैं, तो दो टायर, ठीक है। इस तरीके से बाई का मतलब तो वैसे भी सभी को पता ही होता है। उसके बाद आ गया बायो। बायो का मतलब होता है पर्टेनिंग टू लाइफ। तो ये तो वो आप सभी बायो से रिलेटेड हो, तो इसका भी मीनिंग, इसके लिए भी कोई ट्रिक की नीड है। उसके बाद आता है ब्लास्ट, ठीक। ब्लास्ट, देखो नॉर्मल लाइफ में ब्लास्ट हमें किसके साथ होता है? किसी बॉम्ब के साथ ब्लास्ट होता है। लेकिन मेडिकल में कैसे ब्लास्ट हो सकता है? जैसे पीछे भी हमने देखा किसी जर्म, जैसे मतलब कोरोना, और या इस तरीके के जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स या किसी सेल, मतलब जो जर्म होंगे किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। तो इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हो कि किसी जर्म और सेल से मतलब जहाँ जहाँ कहीं पे प्रीफिक्स ब्लास्ट यूज़ हुआ होगा, तो कहीं जर्म और सेल की बात हो रही है, ठीक। और लर्न करने के लिए आप नॉर्मल बॉम्ब को थोड़ा याद रख सकते हो माइंड में कि किसी बॉम्ब की बात हो रही है। और मेडिकल में बॉम्ब कौन फोड़ सकता है? जर्म या सेल, मतलब ये जर्म किससे मिलकर बनेंगे? सेल से मिलकर बनेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा माइंड में रख सकते हो कि जहाँ कहीं पे ब्लास्ट यूज हुआ होगा तो किसकी बात हुई होगी, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दैट इज ब्लैकफर, BLEPHAR, प्रीफिक्स ब्लैकफर, ठीक। पर्टेनिंग टू एन आई लिड, ठीक। तो ब्लैफर के लिए, ब्लैफर का मतलब आई लिड, आई लिड, आई की जो लिड, जो आई का ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, हम इसको कह सकते हैं ब्लैफर, ठीक। ये आई की बात हो रही है, ठीक है। ब्लैफर जहाँ कहीं भी आएगा मतलब आई लिड की बात हो रही है, पर्टेनिंग टू एन आई लिड। तो हम कैसे लर्न करेंगे कि ब्लैफर जब जब आएगा ये किसी आई की बात हो रही है, तो इसको हम ले सकते हैं बाई, ले, फिर रो, ठीक। बाई, रो, ले, फिर, रो, ले, फिर। तो रोते किससे? हम आई के साथ, आई के साथ हम रोते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं कि ये आई से बात हो रही है, ठीक है। इट्स माइट बी फनी ट्रिक्स, बट हाँ इसी तरीके से हम इनिशियल स्टेज में हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। कैसे लेना है? बाई, ले, फिर रो, ले, मतलब बाई, रो, ले, फिर, या बाई, ले, फिर रो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ब्लैफर की बात। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रैडी। ब्रैडी, ब्रैडी का मतलब होता है स्लो। ये भी सभी को आपको पता ही होगा, ब्रैडीकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। ब्रैडी का मतलब होता है स्लो। और ट्रिक के लिए अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो ब्रेड, ब्रेड होता है ना, ब्रेड, ब्रेड स्लो स्लो ख़राब हो जाता है अगर आप उसको ऐसे रखोगे। तो यहाँ से आप ले सकते हो कि ब्रैडी का मतलब होता है स्लो, ठीक। उसके बाद हाँ बी, अभी तक हमने ए और बी वाले दोनों पढ़ लिए हुए हैं। एक बार हम इनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से कि हमने कौन कौन सी ट्रिक्स से इनको लर्न किया। सबसे पहले गाइस हमारे पास आता है ए हो गया विदाउट और लैक ऑफ। तो विदाउट के लिए हमने ए के लिए हमने कौन सी ट्रिक यूज़ की थी? ए के लिए हमारी ट्रिक की ए को हमने डबल करना है, और विदाउट एक और ए हम इसको डबल कर नहीं सकते, और एक और ए की कमी की वजह से मतलब कमी होगी लैक ऑफ, ये डबल नहीं हो पा रहा, ठीक। ए के लिए हो गया, अब के लिए हो गया एबनॉर्मल। तो नॉर्मल से अवे वाली कंडीशन, इसलिए आपको ये वर्ड लर्न करना है ट्रिक एबनॉर्मल, ठीक। थर्ड आ गया एबडोमिन, एबडोमिन मतलब अवे फ्रॉम डोम, ठीक। अवे फ्रॉम डोम, हमारी बॉडी का डोम होता है हमारा फेस एंड ऑल। तो इससे अवे वाली चीज़ें क्या होती है? लीवर,
लीवर, स्टमक, ये सब चीज़ें होंगी, ये आएगा एब्डोमेन में, ठीक। और फिर फोर्थ पार्ट आ जाता है ACR, एकर, ठीक है। 1 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख से दूर है, तो पर्टेनिंग टू एन एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी का भी मतलब होता है अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे वर्ड है, एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ऐड। तो इसके लिए हमारी ट्रिक थी, ऐड किसको करना है, +2 को या 2 वर्ड्स को, प्लस मतलब 2 और 2 वर्ड इसका मीनिंग हो गया, ठीक। उसके बाद हो गया एडन। एडन, इसके लिए हमने कौन सी ट्रिक ली, हैशटैग है दम, तो उससे गल करके आप, तो ये हो गया ग्लैंड। गल को हमने ग्लैंड से ले लेना है, ठीक। ग्लैंड क्या होता है, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में केमिकल सबस्टांसेस बनाते हैं, ठीक। फिर एडन तक हो गया हमारे प्रीफिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो हो गया एन, ठीक। ये आ गया एन। एन का मतलब सेम होता है, ए और एन का मतलब सेम होता है। फिर आ गया एना, एना सा आ गया अनानाश, ठीक, अनानाश, ठीक। फिर उसके बाद आ गया एनजीओ। एनजीओ, एक जियो का अधिकारी आया और हमने उसको वेसल में पानी पिलाया, ठीक। उसके बाद आ गया एंटी। एंटी आ गया हमारे पास, तो हमारी आंट का घर, या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, या बिफोर या फॉरवर्ड, ठीक है। एंटी का, नॉर्मल एंटी का मतलब आपको पता है, नॉर्मल एंटी का आपको मतलब आपको पता है, दैट इज अगेंस्ट और अपोज्ड ऑफ, ठीक। उसके बाद जो इसका अगला आएगा हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, इसके आगे हमने पढ़ा आर्टरी। आर्टरी का मतलब भी आपको पता है, ठीक है। आर्टरी तो नॉर्मल वर्ड है, हम जो यूज़ करते हैं आर्टरी, ठीक। उसके बाद आ गया आर्थ्रो। आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब हो गया ऑर्थो, और ऑर्थो रिलेटेड होता है बोन्स के साथ, और बोन्स किससे जुड़ी होती है, जॉइंट्स के साथ। तो जहाँ कहीं भी आर्थ्रो यूज़ हुआ होगा तो मतलब जॉइंट की बात हो रही है। आपको ये खुद भी घर पे इसको रिवाइज करना होगा 1-2 बार, तब आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ पाएंगे। उसके बाद आता है आर्थो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप कोई भी चीज़ हो रही है वहाँ पे ऑटो यूज हुआ होगा एज ए प्रीफिक्स। गाइस मैं आपको फिर से बता दूँ, ये वर्ड्स किसी वर्ड से पहले लगे होंगे तो हम थोड़ा आइडिया लेंगे कि हाँ ये किसी जाइंट के रिलेटेड या किसी आउटरी के रिलेटेड ये बात हो रही है, ठीक। उसके बाद बाई का मतलब होता है टू। इसके ट्रिक हमने यूज़ करी थी, हैशटैग बाईसाइकिल। बाईसाइकिल के 2 टायर होते हैं, तो दो मतलब टू, 2 चीज़ों की बात हो रही है। जहाँ कहीं भी बाई लगा होगा मतलब किन्हीं 2 चीज़ों की बात हो रही है, ठीक। यहाँ कहीं पे बायो लगा होगा मतलब किसी लाइफ के रिलेटेड, पर्टेनिंग टू लाइफ, ये तो आपको, ये तो किसी को भी पता होगा, ठीक। उसके बाद आता है ब्लास्ट। तो ब्लास्ट नॉर्मल लाइफ में कोई बॉम्ब कर सकता है, लेकिन मेडिकल टर्म में कौन कौन कर सकता है, जर्म। और जर्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक, सेल से बने होते हैं, तो जर्म और सेल, ठीक। उसके बाद बी का आता है ब्लैफर, ठीक है। ब्लैफर, ब्लैफर, अब देखा जाए आप नॉर्मली ऐसे ब्लैफर पढ़ोगे आपको मीनिंग नहीं इसका पता चलेगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको एक ट्रिक थोड़ा सा पता होगा तो बाई, रो, ले, फिर, ठीक है। रो, ले, फिर, और रोते टाइम आईलिड गीली हो जाती है, तो पर्टेनिंग टू एन आई, ठीक। उसके बाद आ गया ब्रेडी। ब्रेडी का मतलब हो गया स्लो, स्लो, ब्रेड स्लोली स्लोली खराब हो जाता है, तो ब्रेडी, ठीक। ठीक, अभी तक हमारा बी तक क्लियर हो गया। अभी हम सी को रिलेटेड पढ़ेंगे, और सी का आ जाता है हमारे पास अभी आ गया हमारा सी, दैट इज कैल्क। कैल्क, कैल्क को सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कैल्शियम, और कैल्शियम होता है हमारी बोन्स में, ठीक है। बोन्स हमारी सख्त किसकी तरह होती है, स्टोन की तरह, ठीक है। यहाँ कैल्शियम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बोन्स, और बोन्स होती है हमारी सख्त किसकी तरह होती है, स्टोन, ठीक है। ऑल्सो हील, हील की तरह मतलब हील, ठीक, स्टोन या हील की तरह ये हमारी बोन्स होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया कार्डी। कार्डियो, कार्डियो किसी को भी पता होता है, कार्डियो पर्टेनिंग टू हार्ट, हार्ट के रिलेटेड, इसके लिए कोई ट्रिक्स की नीड नहीं है। फिर आ गया सेरिफ्रल, सेरिफ्रल पर्टेनिंग टू हेड, तो ये भी सभी को पता होता है, लेकिन चलो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूँ। सैरी का आ गया सर, और फ्रेल का होता है मतलब सर का फिर, ठीक, सर का फिर। तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हो कि मतलब सर के रिलेटेड बात तो हो रही है, तो पर्टेनिंग टू हेड, ठीक।
ओह सॉरी, ये सेरिब्रल नहीं था, ये सेफल था, सेफल था, सॉरी। जो सेफल, हाँ, ये भी हेड के रिलेटेड ही है, हेड के रिलेटेड ही है। इसके लिए आप सेम चीज़ ही लर्न कर सकते हो। फिर आगे आता है सेरिब्रम, पर्टेनिंग टू द सेरिब्रम, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये भी एक ब्रेन का पार्ट होता है। तो सेरिब्रम और सेरिब्रल, सॉरी, सेफल के लिए आप सेम चीज़ें, मतलब सेम ट्रिक थोड़ी माइंड में रख सकते हो। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि किस पार्ट को लेके बात हो रही है जब कभी भी आप इन प्रीफिक्सेस को पढ़ो। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्सेस आता है, प्रीफिक्स में आता है दैट इज सर्विक। ठीक, पर्टेनिंग टू द नेक और टू द यूट्रिन सर्विक्स। ठीक, तो नेक, इसके लिए मतलब यहाँ पे नेक की बात हो रही है, यहाँ यूट्रिन सर्विक्स की बात हो रही है। ठीक, यूट्रिन की बात हो रही है, यूट्रिन के रिलेटेड, मतलब जो यूट्रिन सर्विक्स होती है उसके रिलेटेड बात हो रही है। तो इसके लिए हम ट्रिक कि हमने सर पे वैक्स लगाई जो पिघल के नेक पे चली गई और बाद में नीचे तक चलेगी, लाइक यूट्रिन सर्विक्स। ठीक, अब थोड़ा माइंड में अगर आपको नेक लर्न रह जाएगा तो उसके बाद आपको ये भी लर्न रह जाएगा, सर पे वैक्स। ठीक, सर पे वैक्स। ठीक, उसके बाद वर्ड आता है कोल। ठीक, पर्टेनिंग टू बाइल। अब बाइल क्या होता है? एसिड होता है। जो हम कुछ भी अगर गलत, मतलब कुछ भी ऐसा वैसा खा लें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उससे बाइल बनता है। जैसे आजकल फास्ट फूड हम खाते हैं तो उससे बाइल बनता है। तो इसके इसके लिए हम ट्रिक ले लेते हैं, इसको हम खोल नहीं पड़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे छोले। ठीक, अगर हम छोले कुलचा खा लेंगे तो उससे एसिड बनेगा, पर्टेनिंग टू बाइल। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्डर। कॉर्नर, पर्टेनिंग टू कार्टिलेज, पर्टेनिंग टू कार्टिलेज। अब देखो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो हमारी बोन्स जहाँ पे जुड़ी होती है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सबस्टेंस होता है जो इनको हेल्प करता है, जो इनको हेल्प करता है जोड़ने में। ठीक है, यहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, ये एक बोन है, यहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे जुड़े होंगे जॉइंट के साथ वहाँ पे कार्टिलेज होगा। ठीक है, तो ये कार्टिलेज, अभी देखो, मतलब कार्टिलेज का मतलब हो गया पिटेनिंग, सॉरी, कॉन्डर का मतलब हो गया पिटेनिंग टू कार्टिलेज। ठीक है, तो फर्ज कर लो कि किसी की लड़ाई हुई है तो वो कह रहा है कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, मतलब एक बंदा उसको कह रहा है कि यार मत जा लड़ाई में, कहीं तेरी हड्डियाँ हड्डियाँ तोड़ देंगे। तो वो बोल रहा है कौन डर रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी हड्डियों के कार्टिलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे नहीं टूट सकते। तो दैट्स वाई इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कॉन्डर इज पर्टेनिंग टू कार्टिलेज। ठीक, पर्टेनिंग टू कार्टिलेज। आपको शायद ये ट्रिक्स फनी लग रही हो, लेकिन इट्स ए बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर द थिंग्स। ठीक, अभी तक हमने कॉन्डर तक कर लिया। देन अवर नेक्स्ट इज सरकम। सरकम, सरकम का मतलब होता है अराउंड या अबाउट। ठीक, तो आपने वर्ड सुना होगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। ठीक, सरकमफ्रेंस मतलब अराउंड, तो पूरे का पूरा अराउंड, इसके इर्द गिर्द, और अबाउट इसके बारे में, इसके बारे में। तो थोड़ा सर्कल को याद रखो और उसके चक्कर को याद रखो, तो वहाँ से आपको सरकम याद रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास, सरकम के बाद आ जाता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रा हो गया उनके आपस में उनकी लड़ाई होती है, तो अगेंस्ट या अपोजिट, मतलब किसी के थॉट्स का ना मिलना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा, अगेंस्ट, अगेंस्ट। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़्यादा नीड है नहीं। ठीक, उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट, कॉस्ट या कॉस्ट पर्टेनिंग टू रिब। अब देखो रिब्स हमारे पास होते हैं 24। ठीक है, तो सपोज कर लो कि किसी की भी, यहाँ पे भी किसी की लड़ाई हुई है, तो वो कह रहा है कि 24 रिब्स की कॉस्ट तुम क्या चाहो। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हो कि पर्टेनिंग टू रिब, जहाँ कहीं भी कॉस्ट आएगी तो आपको 24 रिब्स याद आने चाहिए कि उनकी कॉस्ट आप क्या चाहो। तो इसलिए जहाँ कहीं भी कॉस्ट यूज़ होगा मतलब रिब्स की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद आप कह सकते हो कॉस्ट के बाद चीज़ें आएंगी, दैट इज सी बाई ए एन, सियान। ठीक है, तो
इसका मतलब होता है ब्लू, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी ये वाला प्रीफिक्स यूज़ होगा मतलब ब्लू चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे घूमने गए हो और वहाँ पे एक साइन लगा है, सियान को आप एक साइन की तरह ले लो और ब्लू, ठीक है। सपोज आप कहीं सी के किनारे जा रहे हो, यहाँ पे एक सी है, तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि ब्लू के पास मत जाना, ज़्यादा ब्लू पानी के अंदर तक मत जाना, ठीक। तो इसलिए ये आ गया सियान। सियान को आप ले लो एक साइन की तरह और साइन के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कि ब्लू पानी के अंदर मत जाना, ठीक। तो इस तरह से आप सियान को लर्न कर सकते हो, ठीक। अभी तक हमने ए बी सी और सी के प्रीफिक्सेस पढ़े। एक बार हम सी के फिर से रिवाइज आउट कर लेते हैं। हमने कौन कौन सी इनके क्या क्या मीनिंग और कौन कौन सी ट्रिक्स है हमने इन चीज़ों को लर्न किया। तो सबसे पहले आता है कैल्क। कैल्क से हमारे पास आता है बोन्स, और बोन्स किससे जुड़ी होती है, जॉइंट से। तो जहाँ सॉरी बोन्स किसकी तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इज स्टोन और हील की तरह, ठीक है। उसके बाद आ गया कार्डियो। कार्डियो सभी को पता था हार्ट के पर्टेनिंग टू हार्ट। फिर आ गया सेफल, तो सिर फिरा हुआ जो हो गया हेड की मतलब, ठीक है, हेड। और सेरिब्रम भी आपने सभी ने पढ़ा होगा, सेरिब्रम भी हेड के रिलेटेड टर्म है। उसके बाद आ गया सर्विक, ठीक है। तो ये आ गए सर के ऊपर वैक्स लगाना, सर के ऊपर वैक्स लगाना। तो वैक्स लगाओगे तो वो नेक तक पिघल गई है या यूट्रन, मतलब जैसे आप नेक लर्न करोगे तो आपको ये माइंड में रह जाएगा यूट्रन सर्वेक्स होता है, तो ठीक। उसके बाद आता है कोल, लेकिन हम इसको कोल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे छोले, ठीक है। छोले खाओगे तो पाइल मतलब सॉरी बाइल होगा, एसिड बनेगा। तो उस तरीके से आपको याद रह जाएगा कोल इज रिलेटेड टू बाइल, ठीक है, पर्टेनिंग टू बाइल। उसके बाद आ गया कौन डर रहा है। तो किसी की लड़ाई होती है और वो कहता है मत जाओ तुम्हारे कार्टिलेज टूट जाएंगे। कार्टिलेज क्या होता है, दो बोन्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग सबस्टेंस होता है। तो कोई कहता है कि मत जा लड़ाई में, तुम्हारे कार्टिलेज टूट सकते हैं। तो कहता है कौन डर रहा है। तो इस तरीके से जब भी आ गया ना कौंडर, तो कौंडर से आप रिलेट कर सकते हो कार्टिलेज को नहीं नहीं टूटने वाला, ठीक। उसके बाद आ गया सरकम। सरकम सरकम को आप एक सर्कल ले लो और इसके इर्द गिर्द घूमना। तो आ गया अराउंड एंड अबाउट, इसी सर्कल के बारे में बात हो रही है, ठीक। उसके बाद उसके बाद हम ले रहे हैं सरकम और कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा कॉन्ट्राडिक्शन, तो अगेंस्ट या अपोजिट, ये आप सभी को इसका मीनिंग पता ही होगा। उसके बाद आ गई कॉस्ट। तो 24 रिब्स की कॉस्ट तुम क्या चाहो, ये उस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो पर्टेनिंग टू रिब्स। उसके बाद आता है सियान कलर, ठीक। सियान पर्टेनिंग टू ब्लू। तो एक साइन लगा हुआ है, एक साइन लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डोंट गो इन ब्लू वाटर, ठीक। तो इस तरीके से आप इन ट्रिक्स को लर्न कर सकते हैं गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली टर्म्स पढ़ेंगे, जो भी अगली प्रीफिक्सेस टर्म्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। अगर आपको